शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि स्पर्श रेखा की संरचना जो है हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें क्या करना है, पहले रफ में हम थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं। एक सर्किल पहले बनाना है जिसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर की होगी। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो 5 सेंटीमीटर की होगी। और इससे जो भी स्पर्श रेखा इस तरह से खींचेंगे, इस स्पर्श रेखा को जो ये झुकाव होगा ना, ये 60 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तब इसको खींचने के लिए अब हम कैसे खींचेंगे, तो आपको पता है ना कि यहाँ पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा का बीच का रिलेशन 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इधर जो है स्पर्श रेखा के बीच में ये बना कोण और सेंटर पर जो बनता है कोण, ये दोनों का आमने सामने का योगफल जो होता है वह 180 डिग्री होता है। ठीक है, अर्थात अगर यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर 120 डिग्री का कोण होगा। कितना होगा, 120 डिग्री का। क्लियर। अब इसी को हमें बनाना है चाप की सहायता से, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त हम खींच लेंगे। ठीक है, तो स्केल के मदद से यहाँ से क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर तक कहाँ तक होता है वहाँ तक ले लेंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर तक ले लेंगे। देखिए पूरा 5 सेंटीमीटर तक आ रहा है, आपको भी दिख रहा होगा 5 सेंटीमीटर पूरा आ गया। अब जो होता है कहीं पर जो है हम सेंटर यहाँ पर कहीं पर बना लेंगे और 5 सेंटीमीटर का जो है एक सर्किल खींच लेंगे, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा और नीचे इसको खींचिए। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर होगा तो लिखा हुआ पर नज़र आपको आने लगेगा। तो इसको जो है थोड़ा नीचे हम खींच लेते हैं, 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल। पाँच सेंटीमीटर का एक सर्किल खींच लिए, और जो सर्किल खींचे ना तो यहाँ पर क्या है, ये केंद्र है, तो इसको ओ के नाम से सूचित करेंगे। ये हमारा सेंटर हो गया ओ। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पेंसिल टूट गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओ से यहाँ पर खींच लिए। अब यहाँ पर देखिए हमें इस ओर स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, इस ओर हमें स्पर्श रेखा खींचना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस ओर स्पर्श रेखा खींचेंगे ना तो त्रिज्या का झुकाव कुछ इस प्रकार से दीजिए। ठीक है, ठीक, ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या। इसका नाम दे दीजिए क्या, तो इसका नाम दीजिए ए। ठीक है, अब ए नाम दिए तभी तो आपको बताए थे कि ये त्रिज्या है, और त्रिज्या से जब स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसका रिलेशन 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री हम बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम चाप के द्वारा कि 90 डिग्री बना लेते हैं, है ना, 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो 90 डिग्री का कोण देखिए ध्यान से, अब आपको साफ पता चल रहा होगा, 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चाप काटेंगे, ये हमारा 60 डिग्री हो गया, और फिर यहाँ से एक चाप और बढ़ के काटेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, और इसके द्वारा जो है काटिए, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। ये दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब जैसे ही देखिए यहाँ पर एक स्पर्श रेखा इधर से खींचेंगे ना, तो आपको अभी हम सिखाए थे रफ में कि सेंटर पर कोण अगर यहाँ 60 डिग्री कह रहा है तो यहाँ सेंटर पर कोण जो होगा 120 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो 180 में यहाँ पर बना हुआ 60 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पर 120 बनेगा। तो अब सेंटर पर क्या बनाएंगे, 120 डिग्री का कोण बनाएंगे सेंटर पर। ठीक है, तब सेंटर पर बना लीजिए 120 डिग्री का कोण। आइए लीजिए,
पहला चाप हम काटेंगे तो कितना डिग्री कटेगा, 60 डिग्री। अच्छा, दूसरा चाप काटेंगे तो कितना कटेगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो 2 चाप कट गया तो 120 डिग्री आ गया यहाँ। अब इसको हम इस प्रकार से मिला दीजिए, बिंदु ले लेंगे और इसको यहाँ से इस तरीक़ा से मिला देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया 120 डिग्री का कोण। ठीक है, अब यहाँ पर 120, फिर यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए यहाँ भी हम लोग 90 डिग्री बना लेते हैं। आइए, यहाँ भी 90 डिग्री बना लेंगे। पहला चाप 60, फिर 120 को आगे इस तरह से बढ़ा लेंगे और इसे काट लेंगे। अब ये कटा जहाँ, यहाँ पर बिंदु दे देंगे और इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे, यहाँ से ये। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका कितना, तो 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी कितना 90 डिग्री का कोण और यहाँ 120। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर स्वयं अपने आप ये 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये अपने आप 60 डिग्री के झुकाव पे आ जाएगा। ये ए है, इसका नाम बी देंगे, इसका नाम क्या देंगे, तो पी यहाँ पर देंगे। ठीक है, और जो ये फालतू जो बचा है इसको अब क्या करेंगे, तो रबड़ की सहायता से मिटा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारा जो है बन चुका है स्पर्श रेखा, और यह जो है झुकाव, इसमें 60 डिग्री का झुकाव भी है। ठीक है, तो ये सवाल हमारे पास था और ये इस प्रकार से पिक्चर बन चुका है। ठीक है, ये भी त्रिज्या आपका जो है 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक, तो चलिए अब इसका चरण लिखना है। ठीक है, तो इसका हम लोग चरण कैसे लिखेंगे, तो चरण में आप लोग क्या करिएगा, चरण पहला में लिखिएगा। यहाँ पर देखिए जगह नहीं बच रहा, तो इसलिए चरण को आप स्वयं लिखिए। 2-3 पिक्चर में आपको बता चुके हैं, क्लास में भी आपको बताए हैं। तो चरण लिखने में सबसे पहले कहिएगा कि है ना, 5 सेंटीमीटर का चाप लेके एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। ठीक है, उसके चरण 2 में लिखिएगा कि OA त्रिज्या लिया एवं शीर्ष O पर, मैंने शीर्ष A पर 90 डिग्री का कोण और केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाया। फिर बिंदु B पर 90 डिग्री कोण बनाया और स्पर्श रेखा A B को खींचा जो बिंदु P पर कटा, और इसका झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। बस हो गया। तो इस प्रकार से आप स्वयं जो है इसका रचनाएं जो होता है लिख लीजिएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है ना, कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्किल पहले खींच लेना है। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है और उससे स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल है और ऐसे सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि 4 सेंटीमीटर हम ले लेंगे। तो 4 सेंटीमीटर देखिए चाप की सहायता से हम स्केल पर माप लेते हैं। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा। ठीक, 0 से देखिए वहाँ 4। तो 4 सेंटीमीटर का सबसे पहले ना एक सर्किल ले लीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ से खींच लेते हैं 4 सेंटीमीटर का एक सर्किल। ठीक है, सर्किल ले लिया। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर दूर हो सेंटर से, तो केंद्र तो यही है, तो केंद्र से ना 7 सेंटीमीटर दूर लेंगे। देखिए 4 सेंटीमीटर यहाँ तक है ना, और 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आ जाता है। देखिए यहाँ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार से खींच लेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया सेंटर O और ये बाहर एक बिंदु है P। ठीक है,
केंद्र से इसकी दूरी टोटल जो है कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा, 7 सेंटीमीटर है पूरा ओपी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है आपको कि इससे खींचना, तो इसको हम पूरा पूरा ले लेंगे, इसका समद्विभाज करेंगे। ठीक है, जब भी कहेगा ना केंद्र से बाहर, अगर मतलब कि सर्किल में केंद्र से बाहर अगर कोई बिंदु है, चलिए हो गया, केंद्र से बाहर अगर कोई बिंदु है और उससे आपको कहेगा कि हमें स्पर्श रेखा खींचना है, तो क्या करिएगा ना कि केंद्र से पूरा नाप लीजिएगा और इसका क्या करिएगा, समद्विभाज करिएगा, लंब समद्विभाज। तो एक बार इस तरह से ऊपर काट लेंगे और एक बार नीचे काट लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से फिर वही काम करेंगे ओ से, एक बार ऊपर काट लेंगे इस तरीक़ा से, एक बार इस तरीक़ा से नीचे काट लेंगे। देखिए कटा इस तरह से। अब ये कटा तो ये दोनों को जो है आप खींच लीजिए, एक बिंदु यहाँ कटा और एक बिंदु यहाँ कटा, ये दोनों को क्या करिएगा, खींच लेना है, डॉट के द्वारा खींचिएगा इसको, ये ठीक है, डॉट डॉट इसमें दीजिएगा। ठीक, अब देखिए जहाँ ये कटेगा ना, इसको आप क्या करना है, इसको सेंटर मानना है जहाँ कटा, और इसको क्या करना है, इस प्रकार से नाप लेना है दोनों तरफ। देखिए एकदम बराबर से एकदम आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको लेके ना एक छोटा सा एक सर्किल खींच लेंगे इस तरीक़ा से, छोटा सा एक सर्किल खींच लेंगे, लंब समद्विभाज किए, उसके बाद एक सर्किल खींच लेंगे। ठीक है, एक सर्किल यहाँ से सर्किल खींचे, यहाँ से। ठीक है, 7 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। इस केंद्र को हम नाम देंगे ओ डैश, ओ डैश दूसरा केंद्र। ठीक है, ये आपका नया त्रिज्या बनेगा। और जहाँ जहाँ कटेगा, देखिए एक यहाँ कटा है और एक यहाँ कटा है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से मिला लेंगे। ठीक है, अच्छा, और इसको इस प्रकार से यहाँ पर मिलाएंगे। देखिए यहाँ पर कटा तो यहाँ पर इस प्रकार से मिला लेंगे। ठीक है, और ये इस प्रकार से खींच देंगे। ठीक, अच्छा, यहाँ पर नाम हम इसका दे देंगे ए, यहाँ पर नाम दे देंगे बी। ठीक है, यही दोनों हो गया पी ए पी बी स्पर्श रेखा। ठीक, स्पर्श रेखा खींचने का रूल आप समझ गए, क्या रूल था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी था, 4 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर बोला तो 3 सेंटीमीटर इसको और हम बढ़ा दिए बाहर, बिंदु P दे दिए और OP का लंब समद्विभाज कर दिए। लंब समद्विभाज किए तो हमारा नया केंद्र आ गया O डैश। तो O डैश को केंद्र मानकर और O डैश O को त्रिज्या मान लेंगे और एक नया सर्किल खींचेंगे। और ये सर्किल जो है पहले वाले सर्किल को बिंदु A और B पर काटा, फिर लास्ट में क्या करेंगे, PA को PB से मिलाया, PA PB, PA को A और B से मिलाया। ठीक है, इस प्रकार स्पर्श रेखा PA और PB प्राप्त हुआ। क्लियर है, दो ही स्पर्श रेखा खींचने का रहा ना, चरण स्वयं आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए सर्किल में बन जाता है। तो इस पिक्चर को ना एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए। ठीक है, तो चलिए